आप सभी का बायोकेम डिलाइट क्लासेज में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स। एनसीईआरटी क्लास 12 की जो केमिस्ट्री की बुक है इसमें 2 पार्ट हैं। उसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है और उसका जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 6 यानी सेकेंड बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में एक हाईलाइटेड लाइन से लिखी गई कुछ बातें हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस टू ब्रेक डाउन बाई सॉइल बैक्टीरिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि नेचर में जो भी हैजार्ड केमिकल होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, वो कई बार बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर उनको नेचर के बैक्टीरिया उनका ब्रेक डाउन करते हैं तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन हैलोजिनेटेड कंपाउंड के साथ ऐसा है कि ये जल्दी ब्रेक डाउन इनका नहीं होता है और इस तरह से ये काफ़ी दिन तक नेचर में परसिस्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं जिससे एनसीईआरटी बहुत कंडेंस लिखी होती है। हर टर्म को हमें समझना है। अगर हम सारे टर्म को नहीं समझेंगे तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे आंसर को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग एक लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पेज नंबर 1 है और पेज नंबर 1 को बेहतर समझने के लिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है और उसको आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि हैलो एल्केन क्या है और हैलो एरीन क्या है, यानी एल्किल हाइलाइड क्या है और एरिल हाइलाइड क्या है। हम लोग जानते हैं कि अगर एल्केन का कोई हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें हैलोजन से तो एल्केन से एल्किल हाइलाइड बन जाता है, और अगर किसी एरीन का जैसे बेंजीन है उसका कोई हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए किसी हैलोजन से तो वो एरिल हाइलाइड बन जाता है, यानी हैलो एरीन बन जाता है। तो ये डिफिनीशन 3 लाइन की जो पहली है ये आपकी क्लियर हो गई। ये फिगर में आप देख सकते हैं कौन सा कंपाउंड हमारा ये वाला कार्बन इस कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ इस कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो हैलो एरीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है जिससे हैलोजन लगा होता है, जबकि हैलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है जिससे हमारा हैलोजन लगा हुआ था। तो हैलोजन की आप पोजीशन देखेंगे, वो जिस कार्बन से लगा है उसकी बॉन्डिंग देखेंगे और उस बॉन्डिंग के साथ वाले कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप पता करेंगे तो हैलो एल्केन का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नेचर का होगा, जबकि हैलो एरीन का वो कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। ठीक है, आगे चल करके हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिलती है कि मेन कई ऐसे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं जिनका क्लिनिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब वो मेडिसिन के तौर पर बहुत यूज हो रहे हैं, वो ड्रग्स के तौर पर बहुत यूज हो रहे हैं। अगली लाइन में हमको बात मिलती है कि जो हैलोजिनेटेड कंपाउंड है यानी इस क्लास के कंपाउंड का एक वाइड एप्लीकेशन मिलता है हमको इंडस्ट्री में, यानी इंडस्ट्रियल केमिकल्स इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं, यानी इस तरह के कंपाउंड का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, और कई बार ये कंपाउंड मतलब हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट के तौर पर यूज होते हैं, बहुत सॉल्वेंट के तौर पर ये यूज होते हैं और ये जो सॉल्वेंट होते हैं ये अधिकतर रिलेटिवली नॉन पोलर नेचर के पाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक सॉल्वेंट मेंशन कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ज़्यादातर नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व करने के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका डाइपोल मूवमेंट म्यू इक्वल टू 0 है, तो ये आपका एक नॉन पोलर हो गया। ऐसे क्लोरोफार्म अगर आप देखेंगे CHCl3 मान लीजिए कंपाउंड, तो ये पोलरिटी रखता है, इसलिए ये कंपाउंड भी कोई ज़्यादा पोलर नहीं है, तो रिलेटिवली नॉन पोलर एनसीईआरटी ने लिखा है। साथ में ये आपको बताया गया है कि जो हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स हैं ये कई बार
स्टार्टिंग मटेरियल का काम करते हैं बहुत ज्यादा तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल। इसके लिए ये रिएक्शन आप देखिए, ये क्लोरोबेंजीन दिया गया है और इससे हम फिनाल बना रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर एल्किल हाइलाइड से एल्केन बनाते हैं, वुड्स रिएक्शन हो गई, फ्रैंकलिन रिएक्शन हो गई। इस तरह से आप देखेंगे कि इनका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है बहुत तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, यानी हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कई तरह के फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होंगे, रिएक्टेंट के तौर पर यूज होंगे। हमको एक और इम्पॉर्टेंट बात मिलती है एंटीबायोटिक क्लोरोमफेनिकाल के बारे में। ये एक क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है और जो यूज होता है टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में। तो टाइफाइड फीवर सब लोग आप लोग जानते हो, ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, इसे हिंदी में आंत्रजोर कहते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए क्लोरोमफेनिकाल नाम का जो है एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। और साथ में यहाँ एक और बात मिलती है एनसीईआरटी में छुपी हुई, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही एंटीबायोटिक बनाते हैं। मतलब जब भी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है तो एंटीबायोटिक बनाने के लिए माइक्रोब ही एंटीबायोटिक बनाते हैं। ज्यादातर तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज होते हैं, लेकिन कुछ फिलामेंटस फंजाई भी एंटीबायोटिक बनाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब एंटीबायोटिक बनाते हैं। एंटीबायोटिक कौन प्रोड्यूस करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। साथ में हम अगली बात पर चलेंगे तो यहाँ पर हमको एक इम्पॉर्टेंट बात मिलती है कि आयोडीन कंटेनिंग एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, इसका नाम है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ जो थायरॉक्सिन होता है ये बीएमआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं आयोडीन पर, क्योंकि आयोडीन एक हैलोजन है और इस हार्मोन के लिए बनने के लिए आयोडीन की जरूरत है। यहाँ पर थायरॉक्सिन का स्ट्रक्चर दिया गया है और ये देखिए आयोडीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक टेट्रा आयोडो डेरिवेटिव है थायरॉक्सिन का, मतलब ये T4 हार्मोन है। और ऐसे ही T3 हार्मोन भी होता है। तो थायरॉक्सिन दो तरह के हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के। एक बात और पता चलती है कि अगर थायराइड की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है बॉडी में, प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल रहा है और इसके साथ में ज्यादा थायरॉक्सिन का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो पेशेंट में ग्वाइटर नाम की डिजीज हो जाएगी, जिसे हिंदी में हम लोग घेंघा डिजीज कहते हैं। इसके साथ में अगली लाइन एनसीईआरटी में हमको मिलती है कि सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड, जैसे क्लोरोक्विन की बात आती है तो क्लोरोक्विन कहाँ यूज होता है? ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में। मलेरिया के बारे में सब लोग जानते हैं, ये एक प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है और जिसको ट्रांसमिट करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फीमेल एनाफ्लीज। अब हम लोग बात करते हैं कि मलेरिया को ट्रीट करने वाला जो क्लोरोक्विन कंपाउंड है ये कहाँ से निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है बार्क ऑफ सिंकोना, यानी एक प्लांट की छाल से, एक पौधे की, एक ट्री के छाल से निकाला जाता है बार्क ऑफ सिंकोना। उस ट्री का नाम सिंकोना है और उसका यूज करते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आपने नाम सुना होगा, क्लोरोक्विन आपने नाम सुना होगा। फिर अगली बात इंपॉर्टेंट मिलती है पहले पेज पर हैलोथेन्स, हैलोथेन्स के बारे में। तो हैलोथेन क्या है? जैसे ये कंपाउंड होते हैं, ये यूज किए जाते हैं एनेस्थेटिक के तौर पर, यानी ये एनेस्थीसिया बेहोशी के दवा के तौर पर यूज किए जाते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जब पेशेंट की सर्जरी हो रही होती है तो उसे पेन की फीलिंग ना आए, मतलब पेन ना फील हो, इसलिए बेहोशी के दवा के तौर पर कई हैलोजिनेटेड कंपाउंड यूज किए जाते हैं। उसमें हैलोथेन नाम से सीधे ही क्वेश्चन आपको मिल सकता है कभी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो हैलोथेन के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे क्लोरोक्लाइन हमको मिलती है फुल्ली फ्लोरिनेटेड। आपको ध्यान रखना है जब क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर फुल्ली फ्लोरिनेटेड वर्ड पर आपको फोकस करना है। कंपाउंड्स है मतलब कोई हाइड्रोकार्बन है और उसका सारा हाइड्रोजन हटा करके सारे फ्लोरीन लगा दिए गए हैं। तो ऐसे कंपाउंड कई बार यूज होते हैं पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूएंट के तौर पर सर्जरी में, यानी जब भी कहीं ब्लड की जरूरत होती है और ब्लड का सब्सटीट्यूएंट नीडेड होता है तो वहां पर हमारे कुछ हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज हो पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्लोरोमफेनिकाल का स्ट्रक्चर दिया गया है ताकि आप याद कर पाइए कि क्लोरोमफेनिकाल हमारा एक एंटीबायोटिक है जो टाइफाइड फीवर में काम आ रहा है। यहाँ थायरॉक्सिन हार्मोन का भी स्ट्रक्चर दिया गया है और साथ में मलेरिया का क्लोरोक्विन का भी स्ट्रक्चर दिया गया है। ये क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अगले पेज पर चलेंगे तो वहां पर यह बात बताई जाएगी कि हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स देखेंगे प्रिपरेशन, कंपाउंड के प्रिपरेशन के, और कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स हैं, मतलब कौन जिसमें हेलोजन लगा हुआ है
उसकी आगे चल करके हमको सिंथेसिस देखनी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको लेक्चर में इस सीरीज के साथ में और क्या पढ़ना है। तो मैं एक वीक में सैटरडे के दिन या किसी एक दिन कोई एक आपके मन का वीडियो लेकर के आऊँगा। बाकी मैं सीरीज में किसी दिन 2 पेज, किसी दिन 3 पेज, जितना भी लेक्चर एक वीडियो में प्रॉपर्ली आपके समझने के लिए तैयार हो पाएगा, वो मैं डेली लाऊँगा। तो आपसे एक अनुरोध भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और आप इसको जब भी पढ़िए, आप बुक लेकर के, नोटबुक लेकर के बैठिए और एनसीईआरटी बुक जरूर लेकर के बैठिए। इससे बढ़िया नोट्स आपको 2-3 बार इसको पढ़ेंगे हमारे साथ, तो आपका नोट्स पूरा तैयार हो जाने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पर एक और बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो सबसे पहले किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे? सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये बड़ा सरल है। अगर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसका नाम होगा मोनोहाइलो एल्केन। ये अभी हम लोग एल्किल हाइलाइट की बात कर रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो मोनोहाइलो एल्केन हो गया। अगर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो हमारा कंपाउंड हो जाएगा डाईहाइलो एल्केन। और अगर 3 लगे हुए हैं तो ये ट्राई हेलो एल्केन, 4 टेट्रा। यानी अगर 2 से ज्यादा है तो उसको हम लोग पॉली हेलोजन डेरिवेटिव भी कहेंगे। ये एक बात ये हो गई, ये हमारे थे हेलो एल्केन। और इसके बाद में अब हमारे पास आ गया हेलो एरीन। तो ये मोनो हेलो एरीन है, ये डाई हेलो एरीन है और ये ट्राई हेलो एरीन है। इस तरह से आगे चल करके हमारे जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, उसके बिहाफ पर फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप नेक्स्ट कर रहिए और आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एनसीईआरटी का पूरा एक एक लाइन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सिखाया जाएगा।